नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये थोड़े कंफ्यूजन्स में हैं, अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नेवी में थे, उसको छोड़ के यूपीएससी के लिए प्रयासरत है। तो इनका क्वेश्चन था आगे की ज़िंदगी में क्या करना उचित रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इसको हम कैसे देखें, कैसे समझने का प्रयास करें, कैसे अपनी ज़िंदगी पर इसका फल लें, उस सारे विषय पर इनको जानना है। मतलब इनके कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वर्तमान समय में कुछ डिप्रेशन के योग भी बने हैं क्योंकि इनका कुछ नंबरों से रह जा रहा है, यूपीएससी जैसा जॉब मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये जानना चाह रहे हैं आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी। 2 बार तैयारी किया, 2 बार ही एग्जामिनेशन दिया है और अभी आयु ही कितनी है आपकी। तो आज की वीडियो से ना आपके सारे कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे और उन सभी व्यक्तियों के कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे जो अधिकारी बनने के लिए समर्पित हैं और कुछ कुछ नंबरों से उनका रह जा रहा है और कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अधिकारी बनने के चक्कर में उस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ रहे हैं। तो उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे कि जातक को किस परिस्थिति में तैयारी करना चाहिए और इनके लिए क्या उचित रहेगा। इनको जो हम मार्गदर्शन देंगे वो आपको भी देने का प्रयास करेंगे। क्या पता मार्गदर्शन मैं दूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करना क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ सिखा के आपको जाएगी। हर एक छोटे बड़े पहलू पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनको क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अद्भुत सी दिखने वाली भाग्य रेखा जिसको देख के दिल प्रफुल्लित हो गया, बड़ी कमाल की भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। इस एवज में जातक तरक्की करते हैं और किस क्षेत्र से करते हैं उसको भी हम बताएंगे। पहले देखिए भाग्य रेखा इनकी है कैसी, और ये भी जान लीजिए कि ऐसी भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर होगी तो ज़िंदगी पर तरक्की करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप डेफिनेटली ज़िंदगी पर तरक्की करने ही वाले हैं। तो एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, ये देखो एकदम बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा आगे भी चल रही है, एकदम सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी है। आगे भी देखो भाग्य रेखा बड़ी शानदार है और कुछ ट्रायंगल्स हैं, कहीं पर थोड़ी पतली है लेकिन कहीं पर मोटी भी है, ये याद रखना। तो इसका विस्तृत जानकारी जब मैं आपके मूल रूप से भाग्य रेखा पर आऊँगा तब देने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही गजब की भाग्य रेखा आपके हाथ पर है। इस एवज में जातक जिंदगी पर सफल बनते ही हैं, ना बनने की तो कोई बात ही नहीं है। सफलता को लेकर यह भाग्य रेखा तो बहुत अच्छा परिचय करा रही है। तो बहुत कमाल की भाग्य रेखा है। उसके बाद एक कमाल की आपकी सूर्य रेखा, यहाँ पर से देखो, यहाँ भी एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी सूर्य रेखा अच्छी है। तो ये टैलेंटेड होने का परिचय तो कराती है, बड़े गुणी व्यक्ति हैं आप। ये सूर्य रेखा आपके मान सम्मान यश को दर्शाती है, ये हो आपके हाथ पर तो ये गुणी नेचर को इंडिकेट तो करती है। बुध रेखा भी बहुत क्लियर नहीं बनी है, हल्की टूटी टूटी, इसका अर्थ भी बताया जाएगा। बाकी और पॉजिटिविटी में देखो तो जीवन रेखा पर प्रगति का योग बने हैं, लेकिन परस्पर राहु रेखा भी आपके हाथ पर है, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल को इंडिकेट जरूर करती है आपके ज़िंदगी पर। तो वो चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी आपकी मंगल रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है और बृहस्पति पर कुछ एक स्क्वायर तो बन रहा है, तो ये पॉजिटिविटी है। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिविटी है। एक बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं का परिचय करा रही हैं। इस केस में जातक की ज़िंदगी पर यात्राएं होती हैं, तो लाइन बहुत अच्छे होते हैं। जितने ज़्यादा सटीकता के साथ आपके हाथ पर रहेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की आप ज़िंदगी पर करोगे, ये तो बात लिख के रख लो आप। और लाइंस का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ज़िंदगी पर सचमुच तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो अच्छी लाइन का होना बहुत ज़रूरी है आपके हाथ पर। तो बड़ी अच्छी रेखा आपके हाथ पर दिख रही है, ये बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी का परिचय तो करा रही है डेफिनेटली। उसके बाद अगर मैं आपको देखूँ तो स्ट्रांग ये लाइंस है, ये कुछ आपके समझदारी का परिचय करा रहे हैं। तो जातक बड़े समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं और समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को ज़रूर जीते हैं। तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। अब प्लैनेट्स को लेकर कुछ बातों का हम विचार करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त शुक्र है, तो ये शुक्र दर्शाता है कि ऐसे जातक की लग्जरियस ज़िंदगी रहती है। मंगल भी बड़ा बढ़िया है, तो ये आपके पराक्रम को इंडिकेट ज़रूर कर रहा है। और आपका बृहस्पति भी बड़ा अच्छा है, तो ये बृहस्पति दर्शा रहा है कि ऐसे जातक बड़े गुणी होते हैं।
नो डाउट। बाकी सूर्य भी बड़ा अच्छा है, सन और मरकरी भी अच्छा है, चंद्रमा और मंगल, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है। इसको हम पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं, जिस केस में जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिविटी भी है। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ हमें नेगेटिविटी को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी जातक के ज़िंदगी पर। जितनी ज़्यादा आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उतनी ज़्यादा समस्या असमंजस में आप अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो नेगेटिविटी को देखना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आगे आपको नेगेटिविटी को भी दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो ये पॉजिटिविटी को समझ लिया, अच्छी भाग्य रेखा है, ठीक ठाक सूर्य रेखा है, बाकी प्रोग्रेस लाइन भी आपके हाथ पर बहुत अच्छी है, और भी प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये इंडिकेट तो कर ही रही हैं कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। देखो, इनके हाथ पर नेगेटिविटी भी कम नहीं है। अब नेगेटिविटी क्या है, तो कुछ राहु रेखा के संदर्भ में नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पर से जातक के ज़िंदगी पर समस्याएं परेशानी रहती है। और एक नेगेटिविटी मुझे दिखा चंद्र पर्वत पे मूल, ये हाल ही में डेवलप कर रहा है। देखिए चंद्रमा क्या दर्शाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या आता है ज़िंदगी पर, उसको समझने का प्रयास करें। चंद्रमा आपके मेंटल पीस को दर्शाता है, आपकी धैर्यता, आपकी इमेजिनेशन को दर्शाता है, आपकी क्लैरिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि जब आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आपको चीज़ों को देखने की क्लैरिटी बड़ी अच्छी होगी। तो एक अच्छी क्लैरिटी, अच्छा इमेजिनेशन, कहीं ना कहीं पैसे, विदेशी धरती से धन लाभ, इन चीज़ों का चंद्रमा परिचय कराता है। अगर चंद्र पर किसी वजह से मोल बन जाता है तो लाइंस के असर को कम कर देता है, प्लैनेट्स के असर को कम कर देता है। तो अगर आप अच्छा इमेजिन नहीं कर पाएंगे, अच्छा आशावादी सोच नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप निराशावादी हो जाएंगे। तो इसके मूल साइड इफेक्ट देखे जाते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी नेगेटिव चीज़ से डर, और बहुत ज़्यादा डर। तो ये तो डेफिनेटली इस चीज़ का परिचय कराती है। तो ये तो आपके हाथ पर मुझे दिख ही रहा है। तो ये चंद्रमा को लेके कुछ प्रॉब्लम्स तो थी, ये मोल को लेके। हालांकि इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इसका आपको उपाय दूं, मैं आपको इसका उपाय ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। कुछ कुंडली भी देख के मैं स्थितियों को देख के बताऊंगा कि आखिर ये मोल किस समय में डेवलप कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, मूल रूप से इसको किस तरीके से हम देखेंगे, और मूल रूप में इसका उपाय हम किस तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी अवस्था नहीं है। जिसके भी हाथ पर मैंने देखा है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं और ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ असफलताओं का सामना कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी अवस्था नहीं है, इसको हम अच्छी अवस्था के रूप में बिल्कुल भी संबोधित नहीं करते हैं। तो पहली नेगेटिविटी आपकी है, और भी बहुत नेगेटिविटी है। इनके हाथ पर सीमियन लाइंस है, और सीमियन लाइंस में बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है, मैं उसको भी इंडिकेट करता हूँ। तो आपको कैसे ज़िंदगी जीना है वो भी बताऊँगा मैं। तो पहला चीज़ आपने देखा, तो इसके लिए एक बहुत सटीक सा उपाय है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, महादेव को जल चढ़ाइए, ईश्वर और अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, दोस्ती करिए अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहिए। अब उसके बाद और नेगेटिविटी देखो, सीमियन लाइंस तो ये दिख गई आपको। जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मर्ज कर जाए तो उसको हम सीमियन लाइंस कहते हैं। तो ये देखो मर्ज की भी रेखा है, ये इसको हम सीमियन लाइंस तो कहते हैं। इस केस में जातक प्रभावित तो रहते हैं समस्याओं से। ये ऐसे लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है ना, ये लोग ज़्यादा प्रेशर ले नहीं पाते, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। भावुकता में किसी ना किसी प्रकार की गलती भी ज़िंदगी पर करते हैं। तो वो गलती की मैं बात कर रहा था आपसे, तो वो गलतियां आपसे ज़िंदगी पर होंगी। भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है इस केस में, मतलब एक्सट्रीम इमोशनल है आप। और डेफिनेटली जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं। तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है, और ये सोच के चलना है कि ज़्यादा इमोशनल बन के भी कोई फ़ायदा है नहीं। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है, समझिएगा कि सीमियन लाइंस तो एक आपके हाथ पर है, तो पहली एक नेगेटिविटी थी, भावुकता रहती है। दूसरी, मानसिक तनाव को लेकर आपकी अवस्थाएँ हृदय रेखा पर और मस्तिष्क रेखा के आसपास बनी हुई है। तो इस केस में कुछ एजेस में ज़्यादा बड़ी है। हालांकि कुछ दिन के बाद तो आदत हो जाएगा, विशेष पीड़ित नहीं रहेंगे इन समस्याओं से, लेकिन प्रारंभिक समय में तकरीबन 35 वर्ष की आयु तक ये आपको परेशान तो ज़रूर करेगी। इसके लिए ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लोड लेते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। एक तो सीमियन लाइंस ऐसे जातक को इमोशनल बना देता है, ये लोग ऐसे ही बहुत लिबरल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सोच को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते किसी कारणवश। लेकिन अगर आपके सीमियन लाइंस पर ये डिस्ट्रैक्शंस है तो मानसिक तनाव को इंडिकेट करती है। हालांकि इसका रेमेडीज़ तो सिर्फ आपके ही हाथ में है। आप जान रहे हैं कि आप ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो आप वरीड रहिएगा, तो आपको टेंशन लेना क्यों है। बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए जो भी और बन पड़ेगा मेरे से, जो भी उपाय आपके लिए बड़े इफेक्टिव रहेंगे, उस उपाय का हम चर्चा व्यक्तिगत रूप से आपसे ज़रूर कर लेंगे। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए।
तो ये सीमियन लाइंस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ मानसिक तनाव, जो कि जब मैं इस लाइंस पर आऊँगा तो इसके बड़ी अच्छी तरीके से मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आखिर इसका महत्व क्या होगा, आखिर इसका रीज़न क्या होगा, आखिर इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हम बताने का, समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, कुछ और नेगेटिविटी पर। तो नेगेटिविटी के संदर्भ में थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वलय भी थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स दर्शाते हैं। बुध रेखा टूटी है तो थोड़ी सी धनानी को इंडिकेट करती है, थोड़े कर्जे वगैरह हो सकते हैं अच्छी भाग्य रेखा होने के बावजूद, क्योंकि निर्णय ये सही नहीं ले पाते किसी कारणवश, क्योंकि मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स थी, मानसिक तनाव था। इसमें आप सही निर्णय कहाँ से ले पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या होती है इस केस में। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी समस्या की बात है। तो यहाँ पर से निर्णय को सही लेने की आवश्यकता है। तो ये कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो था। अभी आपके मूल रूपेण प्रश्नों पर हम चलेंगे, पूरा क्लैरिटी देने का हम प्रयास करेंगे। लाखों में सैलरी थी, बड़ी अच्छी नौकरी थी नेवी की, वो नौकरी इन्होंने क्यों छोड़ा उसका रीज़न भी थोड़ा सुन लीजिए। हालांकि ये बात मैंने इनसे नहीं पूछी है। आपके हाथ पर बनने वाली अवस्था की वजह से ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, हट्टी होते हैं, किसी भी प्रकार के इमोशनल तनाव को झेल नहीं पाते और कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। भले ही आपकी ज़िंदगी पर कितना ही बड़ा क्यों ना नुकसान हो जाए, तो लेकिन अपने आप को ये इन्वॉल्व कर देते हैं। और नुकसान क्यों नहीं हुआ, बेहद हुआ नुकसान। बड़ी अच्छी कमाई हो रही थी, आप आगे भिड़ गए यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। एक बात तो ध्यान रखना, यूपीएससी आपका नहीं होगा, यूपीएससी आपका बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कितना ट्राई कर लो। ये मैं आपके मनोबल को तोड़ नहीं रहा, आपको एक सही राह दिखा रहा हूँ। आप कितना भटकोगे, 29 साल की आयु हो चुकी है आपकी, अब भटकने की तो कोई बात नहीं है। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न भी समझ लो। एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आप खुद भावुक, आप एक जिला को कैसे संभालिएगा। दूसरा, आपकी राहु रेखा हाथ पर है, परस्पर समस्याओं को दर्शाती है, तो उतने बड़े प्रशासनिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर तो आप नहीं जा पाएंगे। ये इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न है। अब होगा क्या, इनको फिर जानना था स्टेट पीसीएस वगैरह होगा कि नहीं। हाँ, वो आप कर सकते हैं, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यूपीएससी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो देखो, मेरी बातों को चैलेंज के रूप में तो लेना मत। मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा आपका नुकसान हो, मैं कभी आपको लेकर ये नहीं सोचूंगा कि आपको कोई परेशानी हो। मैं आपको सही राह दिखाना चाहता हूँ, सही मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाए, आप ज़िंदगी पर अच्छा कर पाए, आप ज़िंदगी पर अच्छे तरीके से फल ले पाए। तो यूपीएससी जैसा प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। पहली चीज़ होगा किससे, जिसका बहुत अच्छा माइंड रेखा, हृदय रेखा रहता है, जीवन रेखा अच्छी रहती है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी रहती है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जैसे आपकी है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो, उस व्यक्ति का यूपीएससी जैसा जॉब होता है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में यूपीएससी जैसे जॉब की बात कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल फलित मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो पहला दिक्कत तो ये था। और इन्होंने गलती क्या किया कि इन्होंने अच्छी नौकरी को छोड़ के इस चीज़ की तैयारी करने के लिए आ गए, लेकिन वो फलित नहीं हो पाया, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आज इनके ऊपर कर्जे हो गए। तो कहीं ना कहीं कर्जे तो आपने खुद से किए अपने ऊपर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में समस्याएं थी, निर्णय सही नहीं ले पा रहे थे आप, तो कर्ज का रीज़न तो वो बन गया आपके हाथ पर। और स्टेट पीसीएस के योग है, लेकिन मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा, चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा जा रही है, देखो इधर से गलत निर्णय के कारण ये मोल हो रहा है जिससे आप डिप्रेशन में पड़ रहे हैं। और यहाँ से भी कुछ यात्रा के लाइंस है। ऐसे लोगों को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, और आप नेवी में थे तो जरूर आपको यात्राएं दूर दूर की करनी होती हैं। और चाहे जितने बड़े भी अधिकारी बन जाओ, लेकिन जितनी ग्रोथ आपको पानी से जुड़े हुए कार्य में, नेवी से जुड़े हुए कार्य में मिलेगा, उतने ज़्यादा ग्रोथ आपको किसी कार्य में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आपके पास अगर ऑप्शन है तो फिर से ये नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पैशन फॉलो करना है तो नौकरी करते हुए भी तैयारी किया जा सकता है। और आपके हाथ पर कर्ज लेने के तो कभी योग ही नहीं थे। कुछ निर्णय आपने गलती लिया आपने अपने वजह से, इमोशंस की वजह से। वही होता है ना, भावुकता होती है सीमेन लाइंस वाले व्यक्ति को, सोच नहीं सकते, ब्रॉड थिंकिंग के नहीं बन पाते। तो मेरा तो एकदम 101% डिसीजन है आपके लिए, नेवी फिर से ज्वाइन कर लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, साथ में तैयारी करते रहिए, अपने पैशन को क्यों मारिएगा। अगर आपका निकल गया, भगवान करे आपका निकल जाए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपको मैंने एकदम क्लियर किया। अब देखो, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पे तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मैंने बस आपको एक सजेशन दिया और ये मेरे तरफ से तो ओके सजेशन है। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे, वैवाहिक ज़िंदगी। तो देखो, वैवाहिक ज़िंदगी में थोड़ी अड़चने तो दिखाती हैं, और ये भी मानसिक तनाव को लेकर भी कुछ अड़चने हो सकती हैं। डिस्टर्ब शुक्र वलय को भी लेके कुछ अड़चने हो सकती हैं। उसके बाद बृहस्पति, इसके बाद मैरिज लाइफ आपकी 30 वर्ष की आयु तक तो बन ही रही है, तो शादी तो आपकी 30-31 साल तक हो ही जाएगी। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस फील कर रहे हैं। ये वाली बात भी मैं आपके हाथ पर देख रहा था।
चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को और अच्छे तरीके से दिखाएंगे, कब किस इवेंट में, कब किस एजेस में क्या क्या हो रहा है। तो ये कुछ प्रगति के योग थे, तो बचपन ठीक था, लेकिन वैसा भी ठीक नहीं, थोड़े स्ट्रगल्स जिंदगी पर तो रहते हैं, कुछ कुछ ऑब्स्टेकल बने रहे हैं, कुछ कुछ परेशानियां बनी रही है। स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली आपने किया है। जो सुख सुविधा आपको ज़िंदगी पर मिलना चाहिए, वो सुख सुविधा किसी कारणवश नहीं मिला है। उसके बाद एक आपके दिक्कत के योग फिर बन गए आपके 23 वर्ष में, 24 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर 25 में थी, 26 में थी, 27 में बेहतरीन दिक्कत था, 28 29 में दिक्कत था, 30 में 31 में एक तरक्की के योग बने हुए थे, इसलिए आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। 32 में 33 में आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। एक नॉर्मल राहु रेखा है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। 32 के बाद जीवन स्मूथ है। एक तरक्की 35 में, फिर एक तरक्की 38 में, फिर एक तकरीब 45 में, फिर एक तकरीबन 48 में, फिर एक तकरीबन आपके 50 में, फिर 52 में, फिर तकरीबन 55, मतलब 55 तक कंटिन्यू तरक्की करने वाले हैं ज़िंदगी पर। इसमें विशेष कोई समस्या वाली बात नहीं है, जातक ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं। एक आपके 57 में, फिर एक ट्रायंगल्स आपके हाथ पर है 57 से लेकर तकरीबन आपके 63 वर्ष तक। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ विशेषकर आपके 65वें वर्ष के बाद यात्रा है, लाइफ लाइन आगे भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। एक फिश जैसा बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, तो लाइफ लाइन अच्छी है। एक दो एजेस में समस्या है, जिस एजेस का मैंने परिचय करा दिया, इसके बाद तो विशेष कोई समस्या भी आपके हाथ पर नहीं है। और एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है, मतलब अभी जिस समस्या से आप पीड़ित हैं इसको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन कुछ निर्णय सही लो, जिंदगी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने फील कर लिया। अभी चलिए आपके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में। ये राजयोग कारक अतली को दर्शा रही हैं। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें तो बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे ज़रूर से आ जाते हैं। फिर देखिए ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता है मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन्स बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फ्रेंच बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, अधिकारी बनने के लिए प्रेरित रहते हैं। और ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार व्यक्तित्व है आपका, जिसमें झुकने वाली बिल्कुल पर्सनैलिटी नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन्स है। इंसान बड़े अच्छे हैं और अच्छाई से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छोटी ये बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती है। टिंडकर ये धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर ये दर्शाती है कि ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बड़े अच्छे होते हैं। चीज़ों को समझने की और समझाने की क्षमता जो होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और संदेह रखना भी मत आप कभी, क्योंकि संदेह मुझे आपके हाथ पर से दिख भी नहीं रहा है। तो बहुत बेहतरीन अवस्था है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो कराती है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रगल्स तो करते हैं, बाकी परोपकारी सेवा भी नेचर है। कुछ स्क्वायर बन रहा है तो कुछ प्रतिष्ठित पद को दर्शा रहा है। 32 के बाद तो ऐसे भी ज़िंदगी बदलनी है। बृहस्पति भी 32 के बाद अच्छी है। कुछ मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, अगर मैं आयु को दिखाऊं तो आपकी ये 25 वर्ष से लेके ये आपके 28 29 वर्ष तक, तो इसके बाद ठीक है। फिर एक तकरीबन 30 से लेकर 33 वर्ष के बीच है, उसके बाद ठीक है, उसका विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक ही चल रही है। कुछ कुछ हल्के हल्के तनाव है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, तो ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी थोड़े से तनाव मुक्त रहिए, कोशिश करिए तनाव मुक्त रहने का। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, इंसान बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। कुछ ट्रायंगल्स भाग्य रेखा पर बन रहा है, तो भाग्य के फल को इंक्रीज करती है। 65-70 वर्ष के बाद भी एक मेजर चेंज को दर्शा रही है, जो कि पॉजिटिव संदर्भ में है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को इंडिकेट करती है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। विदेशी दर से धन लाभ को दर्शाती है, नो डाउट। सूर्य रेखा अच्छी है, गुणी व्यक्ति तो आप हैं, टैलेंटेड है, अपने काम को बखूबी करना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मध्यम स्तरीय पैतृक संपत्ति का साथ, बाकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड तो आप हैं, नो डाउट। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज है। इसी प्रकार से अपनी तेजी को समझना है और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी हद से ज़्यादा है आपकी, कुछ करने का डेडिकेशन, समर्पण बहुत ज़्यादा है आप में। तो दोनों मंगल बहुत अच्छा है आपके हाथ पर, जो आपकी दीर्घायु का ही परिचय कराता है, आपकी ताकत, आपके पराक्रम का ही परिचय कराता है, जो कि बहुत बेहतरीन है। फिर देखिए ज़बरदस्त चंद्रमा है
स्ट्रांग आपकी लाइन से ये कुछ विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट कर रही थी आपकी ज़िंदगी पर। मोल है, इसका साइड इफेक्ट बता दिया है, इसका उपाय भी दे दूंगा। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी मोटी है। भाग्य रेखा 18 वर्ष के बाद सक्रिय थी, फिर 36 वर्ष के बाद भी अच्छी थी, ज़िंदगी का लास्ट तक फलित है। त्रिशूल नुमा आकृति के साथ साथ एक ट्राइंगल बन रहा है जो आने वाले समय प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। फिलहाल तो अभी बुध रेखा टूटी हुई है, तो थोड़े पेट की समस्या से पीड़ित रह सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के योग यहाँ भी डेवलप कर रहे हैं, तो उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का साथ आपको 34 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। तो बढ़िया भाग्य रेखा है, जबरदस्त आपका शुक्र है, स्ट्रांग आपके लग्जरी के लाइन से वो तो मिलेगा। स्ट्रेस जिंदगी पर परस्पर बना रहा है, पारिवारिक मानसिक और कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप्स में। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन से ये मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है। शुक्र बढ़िया, एक बार शादी होने के बाद भाग्योदय होती है, लेकिन शादी होने से पहले थोड़ी समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। तो बढ़िया वैसे शुक्र है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। जबरदस्त मंगल है, कुछ लाइंस आपके मंगल रेखा है, कुछ टेंशन के लाइन व्यक्ति फालतू का वरीड भी रहते हैं, वो मत रहो। बाकी पराक्रम को इंडिकेट तो कर रही है, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं, आयु को लेकर चिंता करना भी मत। और आगे चल के ये बुध रेखा अगर ऐसे बन जाती है ना, बनती है बहुत केसेस में, तो ये बढ़िया आपके ग्रेडेड ट्रायंगल और मनी ट्रायंगल का इंडिकेशंस दिखाएगी। तो जिंदगी पर ये पैसे को एक्यूमुलेट करने के चांसेस जरूर बताएंगे और पैसे आप जरूर जमा कर पाएंगे। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।